बना था जो निकल गया खिलाने का जो पटना से निकल बात है। गया। यहाँ देखिए वहाँ क्या है, सर्विस एक जगह होता है, दूसरी जगह बड़ा पैकेज यहाँ ना मिला, वहाँ पैकेज है, पैकेज ऑर्डिनरी आदमी पैकेज मिल रहा हाँ, यहाँ है कहाँ? है, जॉब है नहीं है। मंत्री रहा है, इसमें सब चेला जो कटवा इधर कभी आए आप इधर से बेकार है, गाड़ी यहीं लगाते हैं, सीधा रोड है। पता नहीं तो पता था आनंद था जी को क्या नहीं साहब, आपको पता नहीं था कि गली वो घुसा दी, उधर कंफ्यूजन सब आपका इलाका। रोड जाएगा 8 किलो। आइए थोड़ा सा जाइए, स्वागत है आपका, आइए यहाँ पे आइए आइए। सागर जिंगाबाजी के पुण्यतिथि में स्वागत है। आज 7 जनवरी 2023 में स्वागत है आपका सागर जिंगाबाजी के पुण्यतिथि में। हाँ कासिम भाई, कौन भाई? मीरा सदन कहाँ है? अनिल सुलभ जी बोलो, रास्ते में पहुँच रहे हूँ। भरतिया जी का वो जो है अरोड़ा हाउस बोलिए ना जी, मेरा कैंपस लगा ना गाड़ी। अरोड़ा हाउस में कैंपस में लगा ठीक है, पता करते कौन बना वही गेटवे पे रोक, मटोरिया के आगे कहीं है ना कैंपस में, गेटवे। आ गए? हाँ, वो रास्ते में थे, 5 मिनट में बोला पहुँच जाएंगे। हेलो, आ जाने दीजिए। आ गए? आइए 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 इधर। महापौर महोदया आइए आइए महापौर रखिए, हम लोग बोलेंगे तो
مخرجا من خشية الله هم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذكر لا ريب فيه وقال المتقين لا اله الا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد ولا أحد من البشر ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان हेलो अब आज की कार्यवाही विधिवत प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले सात स्टडी सर्किल के सचिव मुजफ्फर राजा जी संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मुजफ्फर राजा। इज्जत माफ मोहतरमा जनाब सीता साहू जी, इज्जत माफ जनाब अली सुलभ साहब, मोहतरम डॉक्टर निसार अहमद साहब और सभी सामईन इकराम। दुनिया की अहम सच्चाइयों और हकीकतों में एक बड़ी हकीकत यह भी है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क, हमारा भारत महान है। यह मुल्क, यह देश दुनिया का अकेला और इकलौता देश है जहां सभी धर्म और मजहब के अफराद अपने पूरे आन बान और शान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, गले से गले मिलकर और दिल से दिल मिलाकर रहते हैं। इस मुल्क अजीम को अगर एक फुलवारी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जिस तरह फुलवारी में अनेकों अक़साम के फूल, भिन्न प्रकार के फूल, रंग बिरंगे फूल होते हैं। कहीं गुलाब खिला होता है तो कहीं चमेली का फूल, कहीं बेला, कहीं मोतिया, कहीं गेंदा तो कहीं कमल खिला होता है। यही रंग बिरंगे फूल इस बागीचे और फुलवारी की खूबसूरती और शोभा को बढ़ाते हैं और यही उसकी पहचान है। इसी तरह इस अजीम हिंदुस्तान और महान भारत में अनेकों धर्म और मुख्तलिफ मज़ाहिब के फूल खिले होते हैं और ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद अपनी पूरी आज़ादी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। हर एक दूसरे के सुख दुख और खुशी और गम में बराबर का शरीक रहता है। हमारे मुल्क की तहजीब और सभ्यता भी अजीब निराली है। शायद इसीलिए यहाँ की तहजीब और सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है कि जिस तरह पाको पाकीज़ा और पवित्र गंगा नदी से कुछ लोग स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं, उसी तरह इस गंगा के पानी से कुछ लोग वजू करके नमाज अदा करते हैं। दरअसल गंगोत्री से निकलने वाली ये पवित्र और पाको पाकीज़ा गंगा नदी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, बल्कि यह नदी हमारी तहजीब और सभ्यता की अजीम मिसाल है जो अपने धारे में हर बुराई को बहाकर ले जाती रहती है और हमेशा देश को इत्तेहाद और भाईचारगी, मानवता और इंसानियत का पैगाम देती रहती है। इसी गंगा जमनी तहजीब के जल से और इसी गंगा जमनी तहजीब के पानी से हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों और अजीम लोगों ने इस हिंदुस्तान को सींचा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो के सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस हो के मौलाना अबुल कलाम आजाद, वीर कुंवर सिंह हो या सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां हो या कि अब्दुल कलाम। इसी तहजीब से पानी लेकर हिंदुस्तान को खूब सींचा और उसी का नतीजा है कि आज हमारा देश दुनिया के सारे देशों में महान और अजीम दिखाई दे रहा है। इसी गंगा जमनी तहजीब के दरिया से पानी लेकर हमारे बिहार के एक अजीम शायर, महान कवि सैयद अली मोहम्मद शाद अजीमाबादी ने सुबह बिहार की धरती को ऐसा सींचा कि बिहार शादाब हो गया। आज हम लोग उसी महान कवि और अजीम शायर शाद अजीमाबादी को याद करने के लिए उनकी आखिरी आरामगाह के पास जमा हुए हैं। शाद अजीमाबादी किसी तारुफ के मोहताज, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 8 जनवरी 1846 में इसी महल्ले हाजीगंज में एक आला खानदान और परिवार में पैदा हुए और 7 जनवरी 1927 को 81 वर्ष की उम्र में दुनिया से चले गए।
मगर पूरे देश में अपनी शायरी, अपनी तहजीब, सभ्यता और अपनी तालीम का असर लोगों के दिलों पर छोड़ गए। उनकी शायरी के दीवाने न सिर्फ मुसलमान बल्कि अजीमाबाद और पूरे बिहार बल्कि पूरे देश हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। उनके दिलों पर शाद अजीमाबादी की गजलों के नक्श आज भी मौजूद हैं। यही वजह है कि 5 सितंबर 1974 को पटना सिटी के दीवान महल्ले में एक अंजुमन, एक तंजीम का क़याम अमल में आया, जिसमें सभी मजहब और मिल्लत के अफराद शामिल हुए और उसका नाम नौशक्ति निकेतन रखा गया, जो समाजी सकाफती तंजीम की हैसियत से काम करती रही और समय समय पर अपने देश के महान पुरुषों, अजीम दानिश्वरों को याद करती रही और समाज को उनकी जिंदगी से सबक और प्रेरणा लेने की तालीम देती रही। सन 2003 में उसी नौशक्ति निकेतन तंजीम के जेर एहतमाम स्वर्गीय विजय शंकर मिश्र के हुक्म पर शाद अजीमाबादी स्टडी सर्किल, जो नौशक्ति निकेतन का सांस्कृतिक और अदबी शोबा है, कायम किया गया, जिसके जरिए बहुत सारे अदबी, सकाफती और समाजी काम अंजाम दिए जाते रहे। आज वही अदबी शोबा अपने 20वें साल के सफर को पूरा करता हुआ आप महान महापुरुषों और दानिश्वरों तक पहुंचा है। शाद अजीमाबादी स्टडी सर्किल के सेक्रेटरी जनाब रजी अहमद साहब थे, जिन्होंने बहुत खिदमत की, लेकिन अपनी बेपनाह मसरूफियत की बुनियाद पर खुद को अलग किया और ये बड़ी जिम्मेदारी निकेतन परिवार ने मुझे सौंपी है। आपका भरपूर ताउन और मार्गदर्शन मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। आपको मालूम होगा कि इस स्टडी सर्किल ने अपने 20 साल की मुद्दत में तकरीबन 40 दानिश्वरों, शुआरा, कौमी खिदमत गुजारों को, जिनमें हिंदी और उर्दू दोनों ही जबान के कवि, शायर और विद्वान शामिल हैं, उन्हें अवार्ड और सम्मान से नवाजा गया है। इस शाद स्टडी सर्किल की खास बात यह है कि इसने उन लोगों को चुना है जो अपनी मिसाल आप थे। जैसे 2006 में जनाब मणिभूषण जी को अवार्ड दिया गया, जो हिंदी के होकर उर्दू में गजल कहते थे और उर्दू की सेवा करते थे। आज वो एन कॉलेज के उर्दू के हेड भी हैं। उसी तरह प्रोफेसर हारून रशीद, जो उर्दू के होकर हिंदी के महान प्रोफेसर थे, जो ओरिएंटल कॉलेज में थे। उसी तरह 2015 में जनाब वाल्मीकि राम, जो हिंदी के होते हुए उर्दू के अजीम शायर थे, वो आज भी पटना कॉलेज में उर्दू के हेड हैं। शाद स्टडी सर्किल ऐसे छुपे हुए और गुमनामी की जिंदगी गुजारने वाले अफराद का इंतखाब करके उन्हें सम्मान और अवार्ड से नवाजती रही है और आइंदा भी आप बुजुर्गों के दुआओं से यह सिलसिला जारी रहेगा। ये शाद स्टडी सर्किल, जो हर साल शाद अजीमाबादी के नाम पर गंगा जमनी तहजीब के इजहार के लिए मुशायरा और कवि सम्मेलन भी करती है, जिसमें जहां उर्दू शुआरा होते हैं, वहीं महान कवि भी होते हैं, जो अजीमाबाद के वासियों को एक शाम शाद अजीमाबादी के नाम देकर उन शुआरा और कवियों की गजलों से झुमाते और महसूस करते हैं। गुज़श्ता साल भी ये मुशायरा और कवि सम्मेलन 26 अक्टूबर को KL7 में मुनक़िद किया गया था और इसमें भी शुआरा और कवियों को सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया था। आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शाद अजीमाबादी तारीफ बयान शाद अजीमाबादी की तारीफ बयान करना बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आगाह किए देता हूँ कि शाद अजीमाबादी के शागिर्दों में जहाँ मुसलमान शुआरा की एक लंबी फहरिस्त है, वहीं हिंदू शुआरा और कवियों की भी एक लंबी लाइन है। जैसे भवानी प्रसाद आजाद, जिनका दीवान भी छपा है, जैसे जगन्नाथ प्रसाद आशिक, जैसे शिव नारायण चौधरी, जैसे महावीर प्रसाद बर्फ, जैसे मेवालाल अजीज, जैसे नंद किशोर लाल, श्री राय उल्फत और जैसे जयराम जोशी। उनके अलावा भी कई शुआरा और कवि शाद साहिब के शागिर्द हुए हैं। अब मैं बहैसियत शाद स्टडी सर्किल के सेक्रेटरी कोशिश करूंगा कि शाद साहिब के शागिर्दों की सवाल हयात, यानी उनका जीवन परिचय और उनकी जीवनी को तलाश करके उनके हालात जिंदगी से भी समाज और आवाम को आगाह करें, ताकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब, देश की एकता और अखंडता और इत्तेहाद कायम और बाकी रहे और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर शहर अजीमाबाद का नाम लिखा जा सके। इस मौके पर मैं अपनी सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखना चाहूंगा। सबसे पहली मांग तो यह है कि पटना सिटी के इस हाजीगंज महल्ले में इसी जगह शाद भवन तामीर कराई जाए, ताकि इसमें बाज़ाब्ता एक ऑफिस हो और एक विशाल लाइब्रेरी हो, जिससे समाज के लोग अपने शिक्षा की प्यास, तालीमी प्यास बुझा सकें। नंबर 2, उर्दू डायरेक्टरेट और राजभाषा डिपार्टमेंट
मुहक्मा के दोनों शोबे यानी हिंदी और उर्दू में शाद अजीम आबादी के नाम पर हर साल एक सेमिनार का आयोजन किया जाए और इसमें पढ़े जाने वाले मकालों का मुजल्ला शाया किया जाए। नंबर 3, उर्दू एकेडमी बिहार में शाद अजीम आबादी के नाम से कुर्सी रखी जाए, नीज एक अदबी शोबा भी यहाँ कायम किया जाए। नंबर 4, शाद साहब के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए। नंबर 5, पटना सिटी में शाद साहब के नाम पर एक पार्क बनाया जाए जिसकी खुली और स्वस्थ हवा में समाज के हर लोग सांस लेकर शाद जैसे महान और अजीम हस्ती को याद करते रहें। और आखिर में मैं अपने आए हुए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरमा सीता साहू जी, जनाब अनिल सुलभ जी और डॉक्टर निसार अहमद साहब, इन सारे व्यक्तियों का, महापुरुषों का और दानिश्वरों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अकबर रजा जमशेद साहब जो इस खंडक में भी यहाँ आ गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तारीख को याद रखे हुए हैं और आकर यहाँ पर उनका कवरेज करके शाद जी का नाम दुनिया में फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बरसी है तुम्हारी औशाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। रस्मी और बेजान तारीफों के लफ्ज़, रस्मी और बेजान तारीफों के लफ्ज़, सुन लो आकर और खुश हो जाओ शाद, सुन लो आकर और खुश हो जाओ शाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। और तुम बुझे और सारी महफिल बुझ गई, तुम बुझे और सारी महफिल बुझ गई, बज़्म ठंडी है जरा गरमाओ शाद, बज़्म ठंडी है जरा गरमाओ शाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। और फलसफों और हिकमतों की आँच से, फलसफों और हिकमतों की आँच से, दर्द की भट्टी जरा सुलगाओ शाद, दर्द की भट्टी जरा सुलगाओ शाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। और कौन समझेगा तुम्हें इस दौर में, कौन समझेगा तुम्हें इस दौर में, बन गए हैं हम तो लक्ष्मण साओ शाद, बन गए हैं हम तो लक्ष्मण साओ शाद, बन गए हैं हम तो लक्ष्मण साओ शाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। तुम दिलों को कर गए दर्दाशना, तुम दिलों को कर गए दर्दाशना, और हमारा फन है दिल बहलाओ शाद, और हमारा फन है दिल बहलाओ शाद, आज बरसी है तुम्हारी औशाद, हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। सस्ता फन
सस्ती जुबान सस्ता ख्याल सस्ता फन में भी बड़ा उलझाओ शाद और इसमें भी बड़ा उलझाओ शाद और इसमें भी बड़ा उलझाओ शाद आज बरसी है तुम्हारी आओ शाद हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद और हम तुम्हारी नाखलफ औलाद हैं हम तुम्हारी नाखलफ औलाद हैं बद्दुआ मत दो दुआ दुआ फरमाओ शाद आज बरसती है तुम्हारी आओ शाद हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। और आखिरी शेर देखें कि तुम रहो गुमनाम हम तो बन गए तुम रहो गुमनाम हम तो बन गए अपने अपने घर में गणपति राव शाद अपने अपने घर में गणपति राव शाद आज बरसी है तुम्हारी आओ शाद हमरे आकारों से भी मिल जाओ शाद। अब एक गजल जो मैंने शाद आबादी की मशहूर जमाना गजल है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ उसी जमीन में तब आजमाई की है गजल समाज करें मतलब देखें मुजफ्फर साहब बहुत बहलाया बहुत बहलाया फुसलाया गया हूँ बहुत बहलाया फुसलाया गया हूँ बहुत बहलाया फुसलाया गया हूँ बमुश्किल राह पर लाया गया हूँ बमुश्किल राह पर लाया गया हूँ कासिम खुर्शीद साहब बमुश्किल राह पर लाया गया हूँ शेर देखिए मैं का रहरो तो नहीं था मैंने रस्तों का रहरो तो नहीं था अगरचे मुद्दतों आया गया हूँ अगरचे मुद्दतों आया गया हूँ शहादत ज़ामिने पाकीज़गी है शहादत ज़ामिने पाकीज़गी है मैं अपने खून में नहलाया गया हूँ मैं अपने खून में नहलाया गया हूँ। और ये शेर बगैर खास समाप्त करें जनाबे शेख पर तनकीद की है हाँ की है जनाबे शेख पर तनकीद की है जनाबे शेख पर तनकीद की है खुदा के घर से उठवाया गया हूँ खुदा के घर से उठवाया ताहिरुद्दीन ताई साहब खुदा के घर से उठवाया गया हूँ। और ये शेर देखें मोहब्बत का हूँ मैं दरबार दिल्ली हाँ दिल्ली मोहब्बत का हूँ मैं
लुटा हूँ और लुटवाया गया हूँ, लुटा हूँ और लुटवाया गया हूँ। और डॉक्टर देखे समेटे भी कोई तो कैसे आवे, समेटे भी कोई तो कैसे आवे। मैं कुछ इस तरह बिखराया गया हूँ, मैं कुछ इस तरह बिखराया गया हूँ। बहुत बहलाया फुसलाया गया हूँ। शुक्रिया। मुजफ्फर आजादी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को शॉल पहनाएंगे। मुजफ्फरपुर से आई डॉक्टर आरती कुमारी श्रीमती सीता साहू जी को शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे। समीर परिमल जी आप इधर आ जाइए। सैयद अकबर रजा कुशे जी को आनंद मोहन झा जी शॉल पहनाएंगे। समीर परिमल जी को भाई प्रेम किरण जी आशीर्वाद दिलवा दे रहे हैं। इरशाद अली आजाद, सैयद इरशाद अली आजाद जी को अरोड़ा जी पहना दे सर। आइएगा तब ना। सही है थोड़ा पीछे आना नहीं है, ठीक से लीजिए। हाँ आप मौका दीजिए, मौका भैया आइए। ठीक है वहाँ बैनर पूरा आ रहा है वहाँ से। भैया मोबाइल दे देना थोड़ा सा खराब हो गया। और उर्दू साहित्य में से डॉक्टर ताहिर उद्दीन ताहिर भाई फैल के इधर देखिए। मैंने
सम्मानित लोगों के साथ ग्रुप फोटो मैं गवर्नमेंट सरकार से खासकर नीतीश बाबू से आग्रह करता हूँ कि कई साल पहले उन्होंने दीवान महल के पार्क का नाम शादी पार्क रखा था, जो आज तक नहीं हो पाया। दूसरी गुजारिश है कि ये नामांकन सड़क का बहुत पहले हुआ था शादी में, वो भी नहीं हो पाया। अब हम गुजारिश करेंगे नीतीश बाबू से और सरकार से इस स्थान को जहाँ शादी है उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे या आज़ादी के दीवाने थे, क्योंकि इनका खानदानी आज़ादी में अपनी जिंदगी दे रखी है। हमारे परदादा थे, उनके वालिद भालू शाह जफर की एडवाइजरी कमेटी जो पहली जंग आज़ादी हुई थी उसमें वो शामिल थे और वो बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे थे। उस वक्त शाह की उम्र 8 साल थी जब भालू शाह जफर की हार हुई और उनको रंगभूमि काट करके भेज दिया गया और ये 2 गुटों का सर काट करके उनके नाश्ते में उनके सामने पेश किया गया। और फिर जुबान जो शुरू है भारतीयों पर, हिंदुस्तानियों पर, इस कहते हैं कि 3 दिन तक जामा मस्जिद के सामने की सड़क जो है इंसानी खून से डूबी हुई थी। यहाँ वहाँ तमाम लाशें बना रही थी। इन्होंने जुल्म का इंतहा कर दिया था अंग्रेजों ने। आखिर तो छोड़ना पड़ा देश को। और शाद के वालिद एक गाँव से अपने परिवार के साथ जमुना नदी होते हुए इलाहाबाद आए, गंगा में आए, फिर गंगा से आगे बढ़े बनारस होते हुए अजीमाबाद की रवि के सामने उनकी गाँव लगी। ये हाजीगंज जो गली है उसका नाम हो गया लंगर गली। एक्चुअली लंगर गली था जो उसके हालात में बढ़ते बढ़ते वो रंगूर गली हो गई, जबकि वो लंगर गली थी। चूँकि शाद की हालत थी, होली की नमाज के बाद उठ के अपने बालकनी से घर की बोर्डेर में हर घर को देखते थे। जिस घर से धुआं नहीं उठता था उसको बुलाते थे, पूछते थे क्या होता है, इसको चूल्हा नहीं जला, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे। तो कहा जो कहता था कि सरकार 2 दिन से मंजूरी नहीं मिली है तो घर में पैसा नहीं तो खा कहाँ से खाएंगे। तो उन्होंने बताया कि मेरे कंपाउंड में लंगर है और जब तक तो दूसरा काम नहीं मिल जाता तो यहाँ फ्री खाओगे। इसका नाम लंगर गली था, जो वक्त के हालात के दौर में बदलते हुए लंगर गली हो गया। तो मेरी गुजारिश है कि सरकार से हम सभी उपस्थित लोगों से एक निवेदन किया जाए, इसको एक राष्ट्रीय इमारत के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। अगर पार्क नहीं बना या दूसरा का नाम नहीं बना कम से कम ये तो हो सकता है कभी सच्ची ट्यूशन या कम बोलने वाला इस बड़े शायर पर, बिहार के नहीं इस देश के बड़े शायर पर, उर्दू के एक बड़े शायर ने जो उनकी नज्म है जो बच्चे ने पढ़ के सुनाया, मैं समझता हूँ इस पर बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती उनके बारे में। शाद जो हमारी आपकी बात लिखते हैं, अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाते हैं, या यूँ कहें कि आपके दिल की बात अपने दिल से लिखते हैं। यही उनकी खासियत है। साहब की सबसे बड़ी खासियत खुसूसियत यह है कि ये बड़ी बड़ी बात बहुत
मकसर में छोटे से में कम और बोल चाल की जुबान हमारी आपकी जुबान में वो कहते हैं अपने अशार। और अब मैं समझता हूँ, मैं तो जब यहाँ बैठा था तो मुझे लगा कि शायद चादर के इंतजार में बैठे, जो कभी उन्होंने कहा था कि एक चादर को तरसती रही तुरबत मेरी, मगर वो बात नहीं है। ये नौशक्ति निकेतन और शाद जिम्मेवारी स्टडी सर्किल ने ये काम अपने सामने ले लिया जब से, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बराबर इसमें शामिल होता रहा हूँ। और एक गुजारिश करूँगा, अभी मेरी नज़र पड़ गई, थोड़ी थोड़ी उर्दू पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी उर्दू पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, शाद अजीम आबादी, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू वाली पंक्ति को, लाइन को आप ठीक कर लेंगे और शाद अजीम आबादी एक साथ लिख देंगे, अच्छी बात होगी। वही शब्दों के साथ क्या कहा बच्चे? ये सही लिखा हुआ, यही सही है, इसी तरह लिखा जाता है हिंदी में। अजीम आबादी नहीं, मुझे अच्छा कहा कि मुझे ये समझाया आपने, ये शाद अजीम और आबादी लिखेंगे। जी जी, फरीद आबाद इस तरह लिखा जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे तो लगा कि कुछ गलत क्या हुआ है कि शाद अजीम अलग हो गए, आबादी जो जिसको हम कहते हैं कि वहाँ कोई घर बसा हुआ है, आबाद है उसमें। चलिए, अगर ये सही है तो बहुत अच्छा है। और मैं एक बार आप सबको फिर से मुबारकबाद देते हुए नए साल के लिए शाद की आज शाद अजीमाबादी की 96 पुण्यतिथि है, और हम लोगों के बीच से नहीं गए हैं, वो सबों के दिल पर राज अभी भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए क्या बोलूं, इतने बड़े कवि थे, शायर थे, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सभी उनके दिल में है और दिल में रहेंगे। और मैं उनके चरणों में सुमन अर्पित करते हुए, मैं एक उनका लिखा हुआ है, कोई तो रोएगा ये शाद मेरी मेहनत पर, कोई तो याद करेगा कभी कमाल अपना। और इन शब्दों के साथ मैं फिर उनके चरणों में सुमन अर्पित करती। और शाद अजीमाबादी स्मृति सभा उनको नमन करते हुए मुंतज़िर गज़ल जो मेरा गज़ल संग्रह अभी शाया हुआ है, उसमें से एक गज़ल हाजिर करती हूँ। इधर सुनिए, निकलिए जल्दी, इधर आइए। तुम्हारी याद हमेशा रोशनी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा रोशनी की तरह। ये और बात की मिलते हो अजनबी की तरह, ये और बात की मिलते हो अजनबी की तरह। तुम्हारी याद हमेशा रोशनी की तरह, तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ। तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ, रोती
मक्ता देखिए। कब आऊंगी कि उतारूं तुम्हारा सदका में, कब आऊंगी कि उतारूं तुम्हारा सदका में, सदका में कि जल रही हूँ शबो रोज आरती की तरह, कि जल रही हूँ शबो रोज आरती की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह, गोविंद भूषण इन्हें सवाल बनाकर स्वागत करेंगे। अब इसके बाद भाई डॉक्टर कासिम कुर्ती। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नवशक्ति निकेतन का और अपने मित्र कमल नयन श्रीवास्तव जी का जो रूह रवाज कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उनके तमाम मेराकीन जिनकी मोहब्बतों के फैज़ पर आज शाद अज़ीमाबादी अवार्ड से नवाजा गया हमें, तो हम इसका ज़ाहिर है कि बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं, तुम्हारे बाद भी महफिल सजाते रहते हैं। कि ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं, तुम्हारे बाद भी महफिल सजाते रहते हैं। और अंधेरी रात में खूने जिगर के कतरों से, इरशाद भाई, कि अंधेरी रात में खूने जिगर के कतरों से तुम्हारी याद की शम्मे जलाते रहते हैं। कि अंधेरी रात में खूने जिगर के कतरों से तुम्हारी याद की शम्मे जलाते रहते हैं। और नया जमाना, नए लोग और नया है फरेब। कि नया जमाना, प्रेम किरण जी आपके लिए, कि नया जमाना, नए लोग और नया है फरेब। पुराने लोग तो रिश्ते निभाते रहते हैं। कि नया जमाना, नए लोग और नया है फरेब। पुराने लोग तो रिश्ते निभाते रहते हैं। और तुम्हारे आने की सब चाहते तो जिंदा हैं। तुम्हारे आने की सब चाहते तो जिंदा हैं। हम अपने आप ही घर को सजाते रहते हैं। कि तुम्हारे आने की सब चाहते तो जिंदा हैं। हम अपने आप ही घर को सजाते रहते हैं। और आखिरी शेर की निकल भी आए कोई बेहिसी के सहरा से। कि निकल भी आए कोई बेहिसी के सहरा से, इसी उम्मीद में नग़्मे सुनाते रहते हैं। कि निकल भी आए कोई बेहिसी के सहरा से, इसी उम्मीद में नग़्मे सुनाते रहते हैं। और ये रस्में दुनिया है और हम निभाते रहते हैं। तुम्हारे बाद भी महफिल सजाते रहते हैं। 3-4 शेर बहुत, चूंकि कमल जी ने कहा था कि भाई महफिल जमेगी, और जाहिर है कि यहाँ इस आस्थाने पर आकर हम जो शेर सुना दे रहे हैं, जाहिर ये अकीदत के फूल ही हैं, और जैसे भी हैं उसे कबूलियत में शरफ हासिल हो। 3-4 शेर मैं और सुना के इजाजत चाहूंगा। कि प्यासों को, देखिए आपके लिए है, कि प्यासों को अक्सर ये बताया जाता है, क्योंकि प्यास की शिद्दत से आप वाकिफ है सबसे ज्यादा, कि प्यासों को अक्सर ये बताया जाता है, दरिया से रिश्ता भी निभाया जाता है। कि प्यासों को अक्सर ये बताया जाता है जावेद भाई, दरिया से रिश्ता भी निभाया जाता है। और सबको खुश रखने में खुशियां मिलती हैं। कमल जी आपके लिए, कि सबको खुश रखने में खुशियां मिलती हैं।
अपना गम ऐसे ही भुलाया जाता है कि सबको खुश रखने में खुशियां मिलती हैं, अपना गम ऐसे ही भुलाया जाता है। और उम्मीदें जब रोशन रोशन लगती हैं, सर उम्मीदें जब रोशन रोशन लगती हैं, और चेहरा चेहरा रोज बुझाया जाता है कि उम्मीदें जब रोशन रोशन लगती हैं और चेहरा चेहरा रोज रोज बुझाया जाता है। और मेरा उनसे कौन सा रिश्ता बाकी है कि मेरा, तवज्जो चाहूंगा कि मेरा उनसे कौन सा रिश्ता बाकी है जिनकी खातिर रोज जगाया जाता है, कि मेरा उनसे कौन सा रिश्ता बाकी है कि जिनकी खातिर रोज जगाया जाता है। और मेरे घर में तन्हाई खुश रहती है, जाहिर सर, कि मेरे घर में तन्हाई खुश रहती है, गीत सुनाकर खूब रुलाया जाता है। कि मेरे घर में तन्हाई खुश रहती है, कि गीत सुनाकर खूब रुलाया जाता है। और शेर है कि नफरत की आंधी में हमने देखा है, अहले सियासत की नजर शेर है कि नफरत की आंधी में हमने देखा है कैसे खुद को रोज जलाया जाता है। कि नफरत की आंधी में हमने देखा है कैसे खुद को रोज जलाया जाता है। और धीरे धीरे चिड़िया खोने लगती है, कि धीरे धीरे चिड़िया खोने लगती है, पेड़ों को जब रोज हटाया जाता है। कि धीरे धीरे चिड़िया खोने लगती है, पेड़ों को जब रोज हटाया जाता है। और प्यासों को अक्सर ये बताया जाता है, दरिया से रिश्ता भी निभाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत करम। और शाहमाज़ इमाबादी की मज़ार पर आकर जो चंद शेर पढ़ने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ। और चंद शेर। सदा बहार दुआएं फकीर छोड़ गया, सदा बहार दुआएं फकीर छोड़ गया, चिराग बुझ के धुएं की लकीर छोड़ गया, चिराग बुझ के धुएं की लकीर छोड़ गया। और अगला शेर कि कोई भी उसकी तरह न छोड़ पाया कभी, कोई भी उसकी तरह न छोड़ पाया कभी, जो काशी घाट पे तन्हा कबीर छोड़ गया, जो काशी घाट पर तन्हा कबीर छोड़ गया। वो ना समझ रहा है उजलत की जंग लड़ने को, वो ना समझ रहा है उजलत की जंग लड़ने को, कमान साथ रखी और तीर छोड़ गया, कमान साथ रखी और तीर छोड़ गया। अगला शेर है कि था उसका प्यार तो कच्चे घड़े से भी कमजोर, था उसका प्यार तो कच्चे घड़े से भी कमजोर, जहाज़ी रांझा तो खुद अपनी हीर छोड़ गया, जहाज़ी रांझा तो खुद अपनी हीर छोड़ गया, सदा बहार दुआएं फकीर छोड़ गया। बहुत ही दुख में थी, हैरत ज़दा थी पंचायत, बहुत ही दुख में थी, हैरत ज़दा थी पंचायत, समेत माल वो अपना ज़मीर छोड़ गया। यही मेरी ज़मीन है, यही मेरा दयार है, यही मेरी ज़मीन है, यही मेरा दयार है, वतन के आन बान पे ये मेरा दिल निसार है, यही मेरी ज़मीन है,
यही मेरा दयार है, वतन की आन बान पे ये मेरा दिल निसार है। शहीदों ने जमीन पर लहू से लिख दिया है ये, शहीदों ने जमीन पर लहू से लिख दिया है ये। शहीदों से चमन के चप्पे चप्पे पे निखार है, शहीद से चमन के चप्पे चप्पे पे निखार है। और अगला शेर है, हमारे गर्व का निशान, हमारे गर्व का निशान है सर उठाए शान से, हमारे गर्व का निशान है सर उठाए शान से। तिरंगे से है रौनके, तिरंगे से बहार है, तिरंगे से है रौनके। और अगला शेर समझ में आया? हर एक शख्स मुल्क की सलामती है चाहता, हर एक शख्स मुल्क की सलामती है चाहता। सियासती दांव पीछ का अजीब कारोबार है, सियासी दांव पीछ का अजीब कारोबार है। और अंतिम शेर, जो बांधे प्रेम काठ से कोई न तोड़ पाएगा, जो बांधे प्रेम गांठ से कोई न तोड़ पाएगा। मिला ले हाथ रूबी हम ये वतन की पुकार है, मिला ले हाथ रूबी हम वतन। तिरंगे से बहार है, तिरंगे से है रौनके। और अगला शेर समझ में आया? हर एक शख्स मुल्क की सलामती है चाहता, हर एक शख्स मुल्क की सलामती है चाहता। सियासती दांव पीछ का अजीब कारोबार है, सियासी दांव पेच का अजीब कारोबार है। और अंतिम शेर, जो बांधे प्रेम काठ से कोई न तोड़ पाएगा, जो बांधे प्रेम गांठ से कोई न तोड़ पाएगा। मिला ले हाथ रूबी हम ये वतन की पुकार है, मिला ले हाथ रूबी हम वतन की पुकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिरुद्दीन ताहिर साहब, वरिष्ठ शायर कवि कमल नयन श्रीवास्तव जी और कमेटी के लिए मुबारकबादी। आप मुअज्जिज़ हज़रात हैं, मुझे भी खिराज अक़ीदत के लिए बुलाया गया। मतलब अर्ज किया है कि ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है। ऐसा साकी है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है। सारे बेहोश को बाहोश बना देता है, सारे बेहोश को बाहोश बना देता है। ऐसा साकी है
निगाहों से पिला देता है। गुफ्तगू ऐसी के दुश्मन भी करीब आ जाए। गुफ्तगू ऐसी के दुश्मन भी करीब आ जाए। हुस्न अखलाक से दीवाना बना देता है। हुस्न अखलाक से दीवाना बना देता है। ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है। फितना अंगेजी वो इस तरह किया करता है। फितना अंगेजी वो इस तरह किया करता है। फसल बारां में भी वो आग लगा देता है। फसल बारां में भी वो आग लगा देता है। ऐसा साथी है निगाहों से पिला देता है। माँ तो बस माँ है मगर बाप की शफकत देखो। माँ तो बस माँ है मगर बाप की शफकत देखो। माँ तो बस माँ है मगर बाप की शफकत देखो। अच्छे हालात की हर वक्त दुआ देता है। अच्छे हालात की हर वक्त दुआ देता है। ये तेरा जोश जुनू है कि करामत ताहिर। ये तेरा जोश है, ये तेरा जोश जुनू है कि करामत ताहिर। कार्यक्रम समापन की ओर है तो हम आग्रह करेंगे सैयद इरशाद अली आजाद पूर्व अध्यक्ष बिहार आसिया वक्फ बोर्ड। देखिए साध का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि बिहार में पैदा हुए और ये कट्ठा 1.5 कट्ठा की जमीन इस पर कम से कम जो इतना हल्ला करने वाली हमारी सरकार है कि मैंने ये किया मैंने वो किया। अरे भैया तो गालिब की तरह इसका राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं बनता है? कहाँ गए इसके आलमबरदार जो गंगा जमुनी तहजीब का नाटक करते हैं? आज मैं बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को यह मांग करता हूं कि कम से कम साध की मजार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे और इस पर शानदार बनाए उनका जीवंत स्मारक। उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी करने के लिए मैंने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है। अभी तक कुछ हुआ नहीं, अब देखिए क्या होता है। और एक पार्क नीतीश जी ने 11 पार्कों के साथ शिलान्यास किया लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं पाए। सुशासन है 12 साल तक। अफजल इमाम भाई थे आए थे, उन्होंने उसका कमेटी से करा दिया। 12 का नोटिफिकेशन है यहाँ बोर्ड लगाने के लिए शाहजहां पथ की कौन लगाएगा? जाके हम लगाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो होनी चाहिए और इसमें आप लोगों को ही पहल करनी चाहिए। केवल लिखने पढ़ने से काम नहीं चलेगा बंधु। थोड़ा रामजाल पांडे थे तो हिंदी की गाड़ी को बढ़ाने के लिए धरना देते थे। कासिम खुर्शीद भाई केवल नज्म लिखने तो नहीं काम चलेगा, उसकी अस्मिता को ही बचा दी होगी।
इसलिए उन्होंने बचिया, उन्होंने जज, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसा ठीक है। इनको खान बहादुर का भी किताब है। खान बहादुर का किताब किसको दिया जाता था? उन्हें इतना पढ़े लिखा तो अच्छा है तारीख का। और वक्त के दावर में गुजारिश करेंगे तारीख कमल नयन जी ने जो बात कहा उनकी बातों से हम 100% बातों को सही बात है। हमारी आपकी कहीं न कहीं उसको प्राथमिकता नहीं दिया गया, हम लोग फोकस नहीं किया, कभी दबाव नहीं दिया। लेकिन कमल नयन जी को आप उम्मीद दिलाते हैं, ये वादा करते हैं कि अगर हम लोग भागवत की जिंदगी में अगर 2-4 बार बैठे तो मुझे क्या लगता है इस काम को जो आपने कहा दोहराने की जरूरत नहीं, उसको हम लोग अगली जगह करना पाएंगे। और इस बात के साथ हम खत्म करते हैं कि कमल नयन जी ही बताएं कि हम लोग कब और कहाँ कैसे इन सारी बातों का जो उन्होंने कहा है उसका एक रोड मैप बना के उसको आगे बढ़ा। और एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से उस वक्त ये बता रहे थे कि ये परेशानियां, उसके बाद में यह देखा कि बहुत सारे लोग के सारा इंतजाम उन्होंने कराया, इसमें हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि आज ही वो टाइम फिक्स हो जाए कि जो बात कहा है उसको अमली जामा करना नहीं। हम लोग एक बैठक करके और जिम्मेदारी ले करके हम लोग आगे बढ़े। और इस तरह का काम बहुत सारा हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, कहीं ना कहीं इसको फोकस नहीं किया गया है, हमारी आपकी लापरवाही है, इसलिए ये काम नहीं हो पाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम लोग 7 जनवरी को यहाँ आए तो जो चीजें हैं फिर बहुत सारी चीजों को उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़े, उसमें अमली जामे में हम लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर राजा जी पहल करेंगे, बैठक की डेट फिक्स करके ठीक। अब दिल्ली से आए हुए साद अजीमाबादी के परपोते शकील साहब को भी एक सॉन्ग पढ़ाएंगे हमारे अध्यक्ष। आइए रखिए उसको लेके। देखेंगे सर, इधर देखिए। और आज जो बच्चे बहुत बोलता है हम दोबारा किए हुए हैं और आप सब इसलिए जमा हुए हैं। आज हम हिंदू के मशहूर मालूम है साद अजीमाबादी की 96वीं यौम वफात मना रहे हैं। साद अजीमाबादी उर्दू के बहुत अजीम शायरों में एक शायर हैं। मैं उनके मुताबिक क्या अर्ज करूँगा, क्या अल्लामा इकबाल जो खुद उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने शाद के मुताबिक कहा है कि इतना बड़ा नवाब फितरत शायर नहीं पैदा हुआ। जिसकी तारीफ उर्दू के अजीम शायर अल्लामा इकबाल करें, उसको हम अपनी नातिल जुबान से क्या बोल सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात जरूर है, और जैसा कि करीम आजिज साहब ने शेर कहा था कि हम नाकारे हैं, हम तुम्हारी नाकारी औलाद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये
शाह को जो अजमत मिलनी चाहिए थी वो अजमत उन्हें मिली नहीं। इसके जाहिर सी बात है जिम्मेदार हम लोग हैं, खास तौर पर हमारा उर्दू तबका। जो शायर ने जो शायरी की है उर्दू में, वो हमारे उर्दू दाता का फर्ज था कि उनके खुसूसियात, उनकी शायरी को हम उजागर करते, लेकिन हम उजागर नहीं कर सके। अंग्रेजी शायर शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स हैं, उनको सारी दुनिया जान रही है, लेकिन ये बहुत की बात है कि हमारे उर्दू शोरा को लोग अपना नहीं जान रहे हैं जो उनका हक है। शाह हसीना वादी आज जो जश्न मनाया गया है, की सारी अलग अलग नहीं माना। उन्होंने मनुष्य जाति के लिए कहा, करो वो काम जो है काम कर गुजरने के, समझ लो साध के दिन आ गए हैं मरने के। जिस दिन मनुष्य यह बात समझ जाए उस दिन उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो साध को आप जाति धर्म में बांट ही नहीं सकते हैं, भाषा में बांट ही नहीं सकते हैं। अब आज का अभी जितने लोग बैठे हुए हैं टेंट लगाने वाले हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे, यही यादगार रहेगा और आज की सभा यही समाप्त होगी। कहीं न कहीं से मिल जाएगी। जितने सारे वीडियो हुए हैं तो आज देखिएगा कमल मिया के फेसबुक पर सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। नहीं, फेसबुक पर अपलोड हो जाएगा और सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएगा आज 1 घंटे के अंदर सभी लोग यूट्यूब में डाल देना। हाँ, यूट्यूब से लिंक दे देंगे आपको। चक्कर पड़े होंगे, खाली लाला जी का ग्रुप बनाना है, जाइए उधर। आप जाइए, आप जाइए। जी थैंक यू। थैंक यू कमल भैया।